तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना हर्ष। आजकल भैया ऑनलाइन अगर अपन काम करते हैं, चाहे ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पे चाहे ऑफलाइन, कस्टमर से ऑनलाइन पेमेंट मत लो। आज का कस्टमर इतना ज्यादा फ्रॉड हो चुका है, उसके दिमाग में इतनी ज्यादा फ्रॉड चीजें चलने लगी है, बस क्या बताऊं। एक ऑर्डर मैंने 7 दिसंबर 2025 को कंप्लीट करा था, रात 11:30 बजे, 12:15 बजे तक वो ऑर्डर कंप्लीट हो चुका था। कस्टमर से मैंने 580 रुपए की पेमेंट ली थी अपने यूपीआई पर। कस्टमर ने उस टाइम पेमेंट कर दी, लेकिन कस्टमर ने उसके 1 घंटे बाद मेरे नाम कंप्लेंट कर दी कि ओके सर, रॉन्ग ट्रांजैक्शन हो गया है, 580 रुपए वापस पाने के लिए। आज तारीख है 1 जनवरी। अब से 4 दिन पहले मेरा अकाउंट फ्रीज हुआ था। 4 दिन पहले, पता नहीं ये प्रोसेस क्या है सारा, मुझे कोई भी आइडिया नहीं। तो मेरे जो बैलेंस एक होता है ना, बैलेंस क्रेडिट होने के बाद जो मैसेज आता है, मैसेज पे अमाउंट कुछ और आ रहा था। मैं अपने बैंक का वॉलेट चेक कर रहा था, वॉलेट पे कुछ और अमाउंट आ रहा था। दोनों के डिफरेंस में 580 रुपए का डिफरेंस था। मैं कस्टमर केयर को फोन करा, मेरा अकाउंट फेडरल बैंक में है, उसके कस्टमर केयर को फोन करा। कस्टमर केयर ने मुझसे बोला आपका अकाउंट फ्रीज करवा रखा है किसी सस्पिशियस एक्टिविटी के चक्कर में, तो आप एक बार अपनी ब्रांच में जाके विजिट करें। नया साल वाला दिन है, आज कोई काम मिल रहा तो अपने पास है नहीं, तो गाड़ी भी अपनी घर खड़ी है। तो आज के दिन भाई मैं गया अपने बैंक अकाउंट में और वहां जाकर मैं कैशियर से मिला। कैशियर ने मुझे अपने बराबर वाले ऑफिसर से मिलने कह दिया, जो उनका अधिकारी है, जिस लेवल का भी पता नहीं। उस अधिकारी ने मुझे वहां पे बैठाया, उससे मेरा अकाउंट नंबर पूछा और मुझे पूरा का पूरा ब्यौरा बता दिया कि किसी ने आपके ऊपर साइबर क्राइम में रिपोर्ट कर रखी है। मैंने उससे पूछा ये रिपोर्ट क्यों कर रखी है, तो उसने मुझे ये बताया कि किसी ने धोखे से आपके पास पैसा डाल दिया। तो उसने मुझसे पूछा कि कभी कोई ऐसा पैसा आपके पास आया है जो धोखे से आगे। मैंने कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि भाई वही नहीं है, कोई धोखे से पैसा क्यों डालेगा। और बार कोड पे चलो ठीक है, मानते हैं बार कोड पे धोखेधड़ी हो जाता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। तो मैंने उससे पूछा इसका सॉल्यूशन क्या है। उसने मुझे पर्चा दे दिया, तो साइबर क्राइम का हेडक्वार्टर था, उसका नंबर, उसकी ईमेल आईडी और जो इंस्पेक्टर इस चीज को हैंडल कर रहे हैं उनका नंबर वगैरह सब कुछ दे दिया। घर आने के बाद हर चीज बारीकी से करी। 2 नंबर थे, दोनों नंबर मिलाए। जो आईडी हेडक्वार्टर लखनऊ का था साइबर क्राइम का, उस नंबर पे 2 बार कॉल कर ली, उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, उठाया ही नहीं किसी ने कॉल। और एक नंबर और दिया गया था, 79 से शुरू था, वो इनवैलिड बता रहा था। फिर ईमेल आईडी रही। फिर मैं घर पे आके मैंने पूरी बारीकी से जांच करी ये सीन क्या रहा मेरे पास, क्योंकि उन्होंने मुझे 7 दिसंबर की डेट बता दी थी। मैंने अपनी सारी ऑनलाइन आईडी, अपना व्हाट्सएप, अपना ट्रू कॉलर, हर चीज चेक कर ली, मुझे नहीं मिला कुछ। लास्ट में जो ऐसे भेजता है और हम जो हमारे अकाउंट में जो पैसा आता है उसमें लास्ट के उसके 4 डिजिट थे। वो 4 डिजिट मैंने अपने फोन में चेक करे, नहीं मिला। ट्रू कॉलर चेक करा, नहीं मिला। लेकिन मुझे याद आया 580 रुपए की पेमेंट कब क्या सीन, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाला जब मुझे पता पड़ा कि हाँ भाई, एक बार मैं घर खाली करवाने गया था रात में, 11:30 बजे का टाइम था। रात में यहीं अपने लोकल का ही मैंने ऑनलाइन भाड़ा उठाया था, घर खाली करवाने गया था। 560 रुपए की ट्रिप थी, 20 रुपए 1-8 किलोमीटर एक्स्ट्रा गाड़ी चली थी। तो कस्टमर से मैंने 650 की बोली, कस्टमर ने 580 करे थे, 600 भी नहीं करे थे, क्योंकि उस पर उसका नाम राम स्वरूप, राम सोनाली ऐसा कुछ करके आ रहा था। और जो लास्ट के 4 डिजिट थे, फिर मैंने वही राम करके ट्रू कॉलर पर सर्च करा, वो आ गया। लास्ट में जो उसके नंबर के 4 डिजिट थे वो भी आ गए। मैंने उस पर फोन करा, डेट देखी, फिर अब मैंने अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन खोला जिससे मैं काम करता हूँ, उस पर बकायदा आगे तो भाई इस तारीख में ये पेमेंट था। फिर मैंने उससे फोन मिलाया, उससे बात, उसकी रिकॉर्डिंग आप सुनना, हम दोनों के बीच बात क्या हुई। अब वो खुद कंफ्यूज है कि भाई इसे कैसे अनफ्रीज करना। मैं भाई आप करवाओ, नहीं तो फिर मैं ऑनलाइन कंप्लेंट करता हूँ अपने खुद की, जिससे मैंने आपका चक्कर लगाया था। भैया कस्टमर ने पैसे देके मेरा नाम रिपोर्ट कर दी, भैया वो अमाउंट हो गया फ्रीज। तो दोस्तों ऐसे ऐसे फ्रॉड चल रहे हैं, ऐसे ऐसे। अगर आपको नॉलेज नहीं है, आपके फोन में आपके पास एविडेंस नहीं है, तो आप फंस सकते हो। अपने पास प्रूफ रखो और जितना हो सके ऑनलाइन पेमेंट को भैया अवॉइड करो। आज फर्स्ट टाइम मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ 2 बार साइबर ठगी का शिकार मैं खुद हो चुका हूँ। एक बार मेरे 8000 रुपए गए थे घर के फैमिली मेंबर से, 2-2 हजार रुपए करके एक साइबर ठग ने 2-2 हजार रुपए करके 4 बार निकलवा लिया था उससे 8000 रुपए। और एक बार 5000 रुपए का मैं खुद शिकार हो चुका हूँ। तो भैया हम तो इस चीज से बच के रहते हैं। और आप ऑनलाइन ड्राइवरी लाइन आपकी या कैसा कोई काम है आपका मुझे नहीं पता, लेकिन जो ऑनलाइन पेमेंट ले रहे हो, थोड़ा भैया उस चीज से सतर्क रहो और ऑनलाइन पेमेंट को अवॉइड करो। क्योंकि भारत सरकार ने जो चला दिया कि भाई 10-12 लाख रुपए साल से ऊपर अगर आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन होती है तो आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा। आप सही जवाब नहीं दे पाए तो वो अपनी तरफ से सोच के एक फिक्स अमाउंट आप पर उसका टैक्स लगा देंगे। और नॉर्मली भैया ट्रांसपोर्ट लाइन है, कुछ भी लाइन जो अपना धंधा काम कर रहा है, भैया महीने का 1 से 1.5 लाख रुपए तो मिनिमम है अपने अकाउंट में ट्रांजैक्शन। और 1.5 लाख रुपए से भी लगा लो, 1.5 लाख दाम 15 लाख रुपए तो भैया 10 महीने का हो रहा है। सीधा सीधा कर लो भाई, क्या करोगे। 10-12 लाख से तो ऊपर ही जा रहा है साल का, लाख रुपए लगोगे तो भी 12 लाख रुपए हो रहा है। तो ऑनलाइन पेमेंट को भैया अवॉइड करो जितना हो सके, कैश पे फोकस रखो। कैश अपने हाथ में आ जाए, उसके बाद वो किसी का नहीं है। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। रिकॉर्डिंग लगा दूंगा, रिकॉर्डिंग जरूर सुन लेना कि भाई मेरी उससे बात क्या हुई है, मुझे वो पैसा कैसे वापस मिलेगा, ये आप कमेंट करके बताओ। उसके घर जाऊं,
या मैं क्या करूंगा, मैंने भी कस्टमर केयर पे बात करी, कस्टमर केयर ने बिल्कुल वो कर दिया कि आप उनसे ही कोऑर्डिनेट करिए, वो ही आपका पैसा रिफंड करवा सकते हैं। तो देखा जाएगा अब कैसे क्या होता है। भाई यही चीज थी, यही अपील थी कि भैया ऑनलाइन पेमेंट को अवॉइड करो और ऑफलाइन कैश पे ज्यादा बिलीव रखो। चलते हैं। जय श्री राम, राम राम। मिलता है कल नई वीडियो में। हेलो। हेलो। हाँ जी। राम बात कर रहे हो भाई? जी। ये 580 रुपए की आपने साइबर में कंप्लेंट लिखवा रखी है? साइबर में? हाँ, जो 580 रुपए आपने किसी को करे होंगे तो उसकी कंप्लेंट लिखवा रखी है? भैया नाम बताओगे, मुझे याद नहीं है कब की कंप्लेंट लिखवाई है। भैया 8 दिसंबर की है, 8 दिसंबर 7 दिसंबर में कंप्लेंट लिखवा रखी है। बैंक से की होगी ना मैंने, हाँ, क्रेडिट कार्ड वाली पेमेंट पे। हाँ जी, लिखवाई होगी। लिखवाई होगी। हाँ जी। तो चक्रोला से ही बोल रहे हो? हाँ जी। तो आपका 7 तारीख में घर रात में शिफ्ट हुआ था, मैं वो गाड़ी वाला बोल रहा हूँ। अच्छा, वो 580 रुपए मुझे करे गए थे। 580 रुपये। हाँ। हम्म। हाँ, तो उसकी कंप्लेंट फोन करके आप वापसी ले लो साइबर में जहाँ पर आपने कंप्लेंट करी है। वो मेरे अकाउंट से फ्रीज हो, मेरे अकाउंट में फ्रीज कर रखे हो 580 रुपए। पाँच भाई 580 की नहीं है, एक मिनट लाइन पर आओ आप, पाँच मैं सौ अस्सी की बताता है भाई, मैं बैंक होकर आ रहा हूँ। हूँ। नहीं नहीं, वो क्या बता रहे हैं बैंक वाले आपको? बैंक वाले कह रहे 7 तारीख की कंप्लेंट है, 7 तारीख में 580 रुपए आपकी सस्पिशियस अकाउंट है। मैंने अपनी स्टेटमेंट चेक करी तो राम हम्म। सोलंकी के नाम से तुम्हारे अकाउंट से मेरे अकाउंट में आ रखे हैं 580 रुपए। अच्छा और फिर मैंने अच्छा। पोर्टर की हिस्ट्री चेक करी, पोर्टर पे देखा मैं भाई 7 तारीख को तुम्हारा ऑर्डर मारा मैंने। हम्म। ठीक है, जो रात में घर शिफ्ट करवाया था, याद आ हाँ गई? हाँ। हाँ हाँ, वो तो याद है मुझे, आपने घर शिफ्ट कराया था। हाँ, 580 रुपए मुझे ही करे पर थे। मैंने यार आपके उस पर कंप्लेंट नहीं करी। मैंने 500 रुपए की करी थी, 600 की। पाँच सौ 600 अस्सी को वो अमेजोन अमेजोन के थे। अमेजोन के कटे थे मेरे से। धोखे से आपने यूटीआर वगैरह गलत बता दिया होगा। जो यूटीआर आईडी या रेफरेंस आईडी जो होते हैं वो गलत बताने पे तो हम्म। हो जाता है। तो हटेगी कैसे भाई अब? अब जैसे आपने कंप्लेंट करी थी, आपने कंप्लेंट जैसे करी थी वैसे ही उसे करवा के हटवाओ। अच्छा अच्छा। हाँ, नहीं फिर तो मुझे भाई पोर्टर। ऐसे ऐसा है, मैंने आपको कोटक के अकाउंट से करी थी पेमेंट। अब ठीक जिससे है। भी करियो मुझे आइडिया अब नहीं है उस चीज का। हाँ, अब बात तो सुनिए मेरी। हाँ, तो मेरा अकाउंट अभी फ्रीज है। आपका अकाउंट भी फ्रीज है? मेरा भी फ्रीज है, किस वजह से ये मुझे भी नहीं पता। तो आपने क्या प्रोसेस करा था अपने बैंक में, ये बताएंगे जरा? मेरा तो अच्छे था, मैं अकाउंट अकाउंट ये फेडरल बैंक में। इस हम्म। पे मैं पहले तो कस्टमर केयर पे बात करी मैंने। कस्टमर केयर वाले ने बोला कि आपके अकाउंट में सस्पिशियस एक्टिविटी हुई है, कोई फंड वगैरह को लेकर, तो 580 रुपए की वहीं होल्ड हुए। फिर अभी मैं बैंक से ही आ रहा हूँ, बैंक वालों ने अच्छा। मुझे बताया कि 580 रुपए कोई 7 तारीख में कंप्लेंट आई है, किसी का आए होंगे आपके पास। मैंने स्टेटमेंट चेक करी तो 580 आ रखे हैं। फिर हाँ तुम्हारा नंबर भाई मेरे पे था ही, ट्रू कॉलर हाँ पे। हाँ हाँ। हाँ, पोर्टर पे भी अगर तुम वैसा नहीं मिलता, पोर्टर से मैं फोन करवाता। हम्म। हाँ, तो वहां से आपका नंबर मुझे मिला। ठीक है, तो बैंक में जाकर आपने ये चीजें बताई, तो उसके बाद उन्होंने डिटेल बताई कि इस नंबर से आपकी कंप्लेंट लगी है। जी जी, उन्होंने तो मुझे ये तक दे दिया कि क्या कहते हैं, ये शिवारी मीना ये साइबर क्राइम के इंस्पेक्टर है, इनसे बात हम्म। करिए। सुभाष चंद्र जी हैं जो हाँ एडीजी, जी। हाँ हाँ। उनका फैक्स नंबर वगैरह मुझे दे दिया गया। साइबर क्राइम की मुझे वेबसाइट दे दी गई, इस पे मेल करिए। अब पहले हम्म। मैं आपसे तो बात करूं कि जब हमारे आपस की कन्वेंस हो जाए तो आप कंप्लेंट वापसी लो तो मेरा पैसा अनफ्रीज हो जाएगा। नहीं, वो तो मैं कर दूंगा भाई, मेरे हैंड में होगा तो जरूर करूंगा यार। मेरे का फायदा थोड़ी, मेरे अकाउंट से कटे हुए हैं पैसे। हाँ हाँ हाँ, आपके पोचे पड़े हैं पर आप यूज नहीं कर पा रहे। ना वो फ्रीज हो गया ना मेरा, अभी 2 दिन पहले, 3 दिन हाँ। पहले फ्रीज हुआ है। अब वो आज मुझे पता, 2 दिन पहले ही मैंने पता कर, लेकिन फुर्सत में आज था तो इसलिए मैं आज गया हूँ। ठीक है ठीक है। हाँ, तो आपने जो भी प्रोसेस में फॉलो करा उस चीज को लेकर, कि हम्म। आपने आपके पैसे गए हैं तो आपने पहले अपने बैंक में ही फोन करा होगा मेरे हिसाब से। नहीं, एक 1800 करके कस्टमर केयर का नंबर होता है। हाँ, तो तो इसलिए उसी पे बात ऐसे करो। ही। अपनी डिटेल वगैरह सारी बताओ, उस पर नो बताओ। बता दो भैया कि 7 तारीख में 8 तारीख में 580 की पेमेंट गई थी, वो हमारा डिस्प्यूट वो हो चुका है, सॉल्व हो चुका है, तो क्लियर। आप उसे फ्रीज करवा दो। ठीक है ठीक है, मैं भाई बात करता हूँ, फिर बताता हूँ।